अपने घरों की साफ सफाई और डीक्लटरिंग तो हम हमेशा ही करते हैं। अब क्योंकि रमजान चल रहे थे और ईद आने वाली थी तो मैंने भी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ली। अब इस ऑयल डिस्पेंसर को ही ले लो, इसके नोजल्स प्रॉपरली काम ही नहीं करते, तो मैंने सोचा इसका कुछ डीआईवाई किया जाए। एक नया प्रोजेक्ट एंड होम डेकोर भी बन जाएगा एंड आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ एस्थेटिक सा टेबल लैम्प। एस्थेटिक यही कहते हैं ना आज की जनरेशन, अरे वही जेन जी। तो चलिए बनाते हैं एक एस्थेटिक लेकिन क्राफ्टी हैंड्स के स्टाइल में टेबल लैम्प। तो गाइस यहाँ पे होने वाले हैं बहुत से झमेले। अरे घबराओ मत, और हाँ वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब देखो, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? है कोई ऐसा? नहीं ना, तो बस हमें हमेशा हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। आज की मेरी ये डीआईवाई किसी चैलेंज से कम नहीं। आज मैं फुल पॉजिटिव वाइब्स के साथ ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रही हूँ। अब चाहे जो भी हो, मुझे यहाँ होल बनाने हैं तो बनाने हैं। वैसे मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी देख रखे हैं, बस उसी बेसिस पे मैंने भी यहाँ पे ड्रिलर उठा लिया और शुरू हो गई। बट ये क्या, इस बॉटल पे तो खरोच तक नहीं आई। हम हारेंगे नहीं। फिर क्या, मैंने भी उठा ली नेल एंड हैमर एंड इसे ठोक पीट भी दिया, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। मानना पड़ेगा ये बॉटल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो चलो अब ले लेते हैं कुछ वाटर। मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स में देखा था कि पानी लगाने से और ड्रिलर का यूज करने से इसमें इजीली होल बन जाते हैं। तो चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। बट ये आइडिया भी फ्लॉप ही समझो। अब ज़ारा भी परेशान हो चुकी है कि हम ये क्या करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे इस बोल में बहुत सारा पानी एंड इस बॉटल के अंदर भी वाटर फिल कर दिया है और अब चलाते हैं इस ड्रिलर को। तो बच्चों इसी बात पर बजाओ ताली क्योंकि हम कामयाब हो चुके हैं। ये आइडिया हिट हो गया। तो देखा आपने, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। वाह मम्मा, आपने तो सही कहा था, आपने तो इसमें होल बना दिया। ये थैंक यू बेबी। तो चलो अब अपना आगे का तामझाम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है इस तरह की केबल जो कि 1.5 मीटर लंबी है एंड इसके एक एंड पे प्लग है, तो दूसरे एंड पे कुछ इस तरह का है जो कि हमारे यूज का तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं इसे यहाँ से कट करके निकाल दूंगी एंड उसके बाद इस बॉटल की होल से इस वायर को मैं पास करके इसके माउथ से निकालूंगी, बिल्कुल इस तरीके से। अब हमें चाहिए एक होल्डर जो कि इस तरह का दिखता है। तो इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे वायर अटैच करने हैं। तो यहाँ से हमने वायर को निकाला एंड उसके बाद इस केबल को बहुत ही केयरफुली आपने कट करना है। मैं यहाँ पे नाइफ का यूज कर रही हूँ ताकि इसके मैं पार्ट्स अलग कर सकूँ। जैसे ही मैंने इस केबल की अपर लेयर को कट किया, मुझे यहाँ पे दो पतले और सेपरेट वायर दिखे। अब हमें इस वायर को भी अनकवर करना है। ये देखिए, अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है एंड अब हमें इसे थोड़ा ट्विस्ट करना है ताकि ये हमारे होल्डर में इजीली फिक्स हो सके। तो चलिए अब अपने होल्डर को देखते हैं। यहाँ पे आपको दो स्क्रू दिख रहे होंगे, आपको इन्हें थोड़ा रिलीज करना है। किसी भी स्क्रू ड्राइवर का यूज करके आप इसे थोड़ा ओपन कीजिए एंड यहाँ पे आपके जो होल दिखेंगे वहाँ पे आपने वो जो वायर हमने निकाले थे उन्हें डालना है एंड उसके बाद इसे वापस से टाइट कर देना है। दैट्स इट। तो देखा आपने, इस तरह के काम हम भी कर सकते हैं। अगर हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी बड़े की या किसी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया है सच में। तो इसी बात पे इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और हाँ, कहीं जाना मत क्योंकि ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी और इन्फॉर्मेटिव भी और एंटरटेनिंग भी। अब जब वायर प्लग सब लगा ही दिया है तो बल्ब भी तो चाहिए ही। तो चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसे यहाँ पे लगा के कि हमने जो काम अभी तक किया है वो सक्सेस होता भी है कि नहीं। अरे वाह, तो देखा आपने, बल्ब तो हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब हमने वायर जो फिक्स किया वो बिल्कुल सही किया है। तो चलो अब इतना सब कुछ तो हो ही गया, अब इसे साइड करते हैं और काम पे लग जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे ले ली है अपनी नोटबुक और बनाते हैं एक इलस्ट्रेशन जो हमें यहाँ पे करना है इस बॉटल के साथ में। मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ रैंडम सी ड्राइंग। तो आप यहाँ पे मुझे जज मत करना कि मेरी ड्राइंग कैसी है। ये जैसी भी है, बस हमें एक टेम्पलेट चाहिए कि हमें करना क्या है। मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मशरूम, यानी कि ये बॉटल लैम्प होने वाली है एक मशरूम बॉटल लैम्प। तो चलो अब देखते हैं कि मैं इस ड्राइंग के साथ में कितना इंसाफ कर पाती हूँ। लेट्स बिगिन। अब आपके घर के जिस जिस कोने में जहाँ जहाँ पे भी कार्डबोर्ड पड़े होंगे सबको इकट्ठे कर लो क्योंकि अब हम हो चुके हैं सीरियस हमारे DIY प्रोजेक्ट को लेकर। मैंने इस छोटे कार्डबोर्ड के चारों कॉर्नर को राउंड कर लिया है बट ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। ट्रायल एंड एरर तो होंगे ही ना। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारी बेस थोड़ी बड़ी बनेगी और हम भी बड़ा ही बनाएंगे, बस आप ध्यान से देखते जाओ।
तो मैंने यहाँ पे इस छोटे वाले कार्डबोर्ड के 3 लेयर दिए एंड उसके बाद एक बड़ा कार्डबोर्ड लिया है एंड उसे भी ओवल शेप में कट करके मैंने 2 लेयर में हमारी बेस को रेडी किया है। अब बारी आती है इस बॉटल को यहाँ पे पेस्ट करने की। मैं यहाँ पे हॉट ग्लू यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और स्ट्रॉन्ग ग्लू या फेविकॉल या व्हाइट पीवीए ग्लू जो भी ग्लू हो आप उससे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेस इस बॉटल के साथ में रेडी हो गई है। तो चलो होल्डर को भी फिक्स कर ही देते हैं। अब हमें चाहिए कुछ पेपर्स। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं ये ब्राउन पेपर्स जो ग्रोसरी में मिल जाते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो न्यूज़पेपर या पेपर नैपकिन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने व्हाइट पीवीए ग्लू के साथ में वाटर मिक्स किया है इन 1:1 रेशियो। तो इस तरह से मैंने इस बॉटल को पेपर से अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब हमें चाहिए स्पेकलिंग पेस्ट यानी कि वॉल पुट्टी। ये एक्रिलिक वॉल पुट्टी है। अगर आपके पास पाउडर वाली पुट्टी है तो आप उसमें वाटर मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे वॉल पुट्टी की 2 से 3 कोट लगानी है ताकि हमारा जो बेस में पेपर है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से टेक्सचर्स देंगे। आप यहाँ पे टूथपिक या कोई भी शार्प टूल यूज कर सकते हो। अब हमें चाहिए एयर ड्राई क्ले। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है मोल्डेड क्ले। आप इसकी जगह पे होममेड क्ले, कोल्ड पोर्सिलिन या फिर तो कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हो। तो हमें बनाने हैं यहाँ पे कुछ मशरूम्स। पहले मैं मशरूम्स को बनाऊंगी, उन्हें यहाँ पे अपने मैट पे सेट करूंगी एंड उसके बाद ही हम इसे हमारे टेबल लैंप पे असेंबल करेंगे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ 5 मशरूम्स और आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसे मुझे जिस तरह से भी सेट करना है उस तरह मैंने नीचे के पोर्शन से नाइफ से इसे कट कर दिया है। अब इसकी टॉप पोर्शन बनाएंगे तो बस आप थोड़ा सा क्ले ले लें एंड बैक साइड से इस तरह नाइफ से हमें टेक्सचर्स देने हैं। हमें इन्हें सेमी ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही हम इन मशरूम्स के अदर पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इस बॉटल के ढक्कन पे अपने मशरूम के टॉप को सेट कर रही हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो जब तक हमारे मशरूम सेमी ड्राई होते हैं हम क्ले से कुछ और काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ डोर एंड विंडोज फॉर दिस मशरूम लैम्प, क्योंकि ये मशरूम लैम्प सिर्फ मशरूम लैम्प नहीं हमारी फेरीज के लिए एक फेरी हाउस भी है। तो है ना ये वीडियो थोड़ा सा मैजिकल सा। क्ले होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फेविकॉल यानी व्हाइट पीवीए ग्लू एंड उसके बाद हम इस डोर को अटैच करेंगे एंड देन इसके ऊपर हम टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे ताकि वो थोड़ा सा वुडन इफेक्ट दे सके। तो जब तक मैं यहाँ पे क्ले से बाकी की डिटेलिंग्स कर रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। ये वाला प्रोजेक्ट मेरा थोड़ा नया है और डिफरेंट है। तो आपको मेरा आज का ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकें और कुछ नया सीख सकें। अब हम बनाएंगे इस डोर के हिंजेस। आफ्टर ऑल ये फेरी डोर है तो हिंजेस हो या डोर नॉब डिटेलिंग तो होगी ही। ये प्रोजेक्ट बनाना एक थेरेपी जैसा है इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या आप भी मेरी तरह बिलीव करते हो कि हर चीज एक सेकेंड लाइफ डिजर्व करती है? अब इसे ही देख लो कैसे एक बोरिंग सी ऑयल डिस्पेंसर बॉटल धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है। आई जस्ट होप कि आपको मेरी ये DIY वीडियो पसंद आ रही होगी और आप भी इसे मेरे साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या फिर तो आप मुझसे इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन या फिर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। अब मेरे ये मशरूम्स ड्राई हो चुके हैं और मुझे करने हैं इनमें कुछ और भी डिटेलिंग्स। तो मैंने ले ली है कुछ और एयर ड्राई क्ले एंड इसके ऊपर मैं कुछ और डिटेलिंग कर रही हूँ जो इसे और भी अच्छा लुक देगा और डिस्ट्रेस लुक देगा। तो मैंने इसके ऊपर एक लेयर लगाया है एंड उसे नाइफ की हेल्प से उसमें थोड़े से टेक्सचर्स दिए हैं एंड इसी टाइम पे मैं यहाँ पे ग्लू लगा के जो हमारा टॉप पार्ट है मशरूम का उसे यहाँ पे अटैच कर दूंगी। बस इसी तरह से मैंने सारे ही मशरूम को रेडी कर लिया है और अब इसे हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के एडवेंचरस पार्ट की ओर। तो हमें यहाँ पे बनाना है इस लैंप के लिए एक शेड। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये ग्लास बोल। तो इसकी जगह पे आप बलून या फिर तो कुछ और भी ले सकते हैं। मेरे पास ये बोल थी तो मैंने ले ली। अब इसकी टॉप को हाइट देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एल्युमिनियम फॉयल चिपकाऊंगी। देन प्लास्टिक से इसे अच्छी तरह रैप कर दूंगी ताकि जब मैं इसे डीमोल्ड करूँ तो मुझे कोई डिफिकल्टीज ना फेस करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने इस बोल को अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ कुछ पेपर्स जो मेरे पास बचे हुए थे, ब्राउन पेपर्स एंड वाइट ग्लू। यहाँ पे मैंने इस ग्लू में थोड़ा सा वाटर भी मिक्स किया है ताकि ये अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो सके और मैं पेपर को अच्छी तरीके से पेस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे हमें पेपर्स के 4 से 5 लेयर्स लगाने हैं। तो जब भी आप एक लेयर कंप्लीट करो तो उसके बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दो ताकि आपको पता चल सके कि आपने एक लेयर पेपर के कवर कर दिए हैं एंड उसके बाद ही आप सेकेंड लेयर स्टार्ट करो।
तो मैंने भी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि मैंने कहाँ कहाँ पे पेपर लगाए, कहाँ पे नहीं लगाए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जहाँ पे पेपर बिल्कुल भी एक ही बार लगा हो या ना लगा हो। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। इन पेपर की अच्छी तरीके से आपको लेयरिंग करनी है। अब हमें इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसे केयरफुली डीमोल्ड करेंगे। इसे डीमोल्ड करते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि आप पेपर को खींच नहीं सकते वरना वो फट सकते हैं। तो आपको बोल को अच्छी तरीके से घुमा घुमा कर निकालना है। तो ये देखिए, मैंने इसे डीमोल्ड कर दिया और अंदर की तरफ जो भी प्लास्टिक थी उसे भी रिमूव कर दिया है। आप यहाँ पे अनइवन एजेस देख सकते हो जो कि नीचे के साइड है। तो पहले हमें इसे अच्छी तरीके से कट करना है और कट करने के बाद फिर हम एक बॉटल लेंगे एंड बॉटल की हेल्प से इसे इस तरह से रख देंगे क्योंकि हमें इस शेड की हाइट बढ़ानी है। हमारा बोल तो उतना ही छोटा था, तो इसलिए हमें हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरह हेल्प लेनी पड़ी है एक बॉटल की। एंड हाँ, यहाँ पे भी जब हम पेपर चिपकाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पे 4 to 5 लेयर्स ऑफ पेपर चिपकाने हैं। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे एंड उसके बाद हमें जितनी हाइट चाहिए उस अकॉर्डिंग हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्केल ले ली है एंड उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इसे पहले इसकी एजेस को कट करूँगी एंड उसके बाद मैं इसकी हाइट को मेंटेन करूँगी। मैं बताती हूँ आपको कि इसकी हाइट कितनी है। ये मैंने स्केल ले ली और ये देखिए, तो इसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर, या फिर तो अगर आप इंचेस में देखना चाहो तो ये है 7 इंचेस। अब इस शेड के ऊपर मैं इस मार्कर की हेल्प से कुछ सर्कल्स बनाऊंगी। कुछ सर्कल्स छोटे होंगे तो कुछ सर्कल्स बड़े होंगे। अब हमें इसे नीटली कट करना है। तो मैंने यहाँ पे ले ली अपनी क्राफ्ट नाइफ एंड इसे अब मैं जितने भी सर्कल्स मैंने बनाए हैं उसे कट करूंगी। प्लीज बी केयरफुल वाइल कटिंग, क्योंकि जब आप इसे कट करते हो तो कहीं आप अपने हाथों को ना हर्ट कर लो। तो आपकी ब्लेड अगर शार्प होती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कट कर पाओगे, क्योंकि हमने पेपर की इतनी सारी लेयरिंग की है तो कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखना, या फिर तो आप किसी बड़े की हेल्प ले लो जो आपको ये कट करके दे दे। तो यहाँ पे मैंने सारे ही छोटे बड़े होल्स को कट कर लिए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा आज का प्रोजेक्ट? है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट? तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी वॉल पुट्टी की एक कोट। ये एक्रिलिक वॉल पुट्टी है, वही सेम पुट्टी जो मैंने स्टार्टिंग में अप्लाई की थी। तो इसकी मैं अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से अंदर और बाहर दोनों ही तरफ इसे अप्लाई कर दूंगी। अब हम इसे ड्राई होने के लिए एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है ये वाली एक लिड जो कि आइसक्रीम की थी, और ये वाली हुप मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली हुप है एंड सम स्क्वायर्स। तो सबसे पहले मैं इस लिड पे एक सर्कल बनाऊंगी। मैंने इस कलर की बॉटल से सर्कल बनाई है एंड उसके बाद इसे कट करूंगी। तो ये जो साइड में रिम है इस लिड की उसे भी मैं रिमूव कर दूंगी। एंड उसके बाद ये जो हुप है उसके बीचों बीच मैं इस लिड को रखने वाली हूँ एंड इस स्क्वायर्स की हेल्प से मैं इसे अटैच करूंगी। तो मैंने इन स्क्वायर्स को 4 छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसे हॉट ग्लू की हेल्प से अपने हुप पे पहले लगाऊंगी। इन चारों स्क्वायर्स को हुप के साथ अटैच करने के बाद मैं इस हुप को फ्लिप करूंगी एंड उसके बाद जो अदर एंड है वहाँ पे हॉट ग्लू लगाकर जो हमारी लिड है उसे यहाँ पे बीचों बीच पेस्ट करूंगी, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम आ गए हमारे फेवरेट पार्ट की ओर, यानी कि पेंटिंग की तरफ। तो चलो अब इन्हें हम पेंट कर देते हैं। मशरूम के लिए तो मैंने यूज किया है रेड पेंट एंड नीचे की तरफ मैं अप्लाई करूंगी ऑरेंज पेंट एंड फिर इसे शेड कर दूंगी। तो मैं आपको बताती चलूं कि मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट यूज कर रही हूँ। अब बस इसे ब्लेंड करने के बाद ये हो जाता है रेडी। पेंटिंग तो हमें अभी बहुत सारी करनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट अभी बाकी हैं जो हमें करने हैं। तो ये है एक सरप्राइज। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है एंड उसके ऊपर ऑयलिंग करके हॉट ग्लू से कुछ डॉट्स बना रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से छोटे बड़े बहुत सारे सर्कल्स बना लिए हैं। अब इन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं पेंटिंग की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने 5 छोटे छोटे से मशरूम बनाए थे उनको पेंट करते हैं। ये छोटे वाले मशरूम्स कितने क्यूट है ना, ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं मुझसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस थोड़ा सा इमेजिनेशन एंड थोड़ा सा जुगाड़ और हो गया हमारा मैजिक तैयार। अब हम डालेंगे यहाँ पे व्हाइट डॉट्स। व्हाइट डॉट्स को डालते ही ऐसा लगता है जैसे फेरीलैंड की ये सिग्नेचर स्टाइलिंग हो। अब दिख रहा है ना ये जैसे स्टोरी बुक से निकल कर आया हो। तो चलो अब इसे एक साइड पे रख देते हैं ड्राई होने के लिए और पेंट करते हैं हमारे मशरूम के स्टेम को, यानी इस बॉटल को। तो यहाँ पे मैंने यूज की है एक्रिलिक पेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, और ये शेड है लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन पे मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर भी मिक्स किया है एंड इसे शेडिंग करने के लिए डार्क ब्राउन का यूज कर रही हूँ। मैं जब भी पेंट करती हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। कभी कभी लगता है ब्रश हाथ में लेते ही दुनिया कुछ और ही हो जाती है। आप भी ट्राई कीजिएगा, पेंटिंग लिटरली रिलैक्स कर देता है। यहाँ इस डोर पे मैंने पहले ब्लैक कलर अप्लाई किया था और एक्सेस पेंट को रिमूव करने के लिए मैंने पेपर नैपकिन का यूज़ किया है एंड उसके बाद मैं
ड्राई ब्रश की हेल्प से यहाँ पे ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इस डोर से लगे हुए स्टेयर्स को पेंट करूंगी एंड उसके बाद मैं पेंट करूंगी विंडोज को। तो यहाँ पे इस बॉटल पे 3 विंडो है, दो साइड से और एक ये मिडिल पे सामने की तरफ। तो अंदर की तरफ मैंने येलो पेंट किया है, जो ये दिखाएगा कि अंदर लाइट जल रही है, यानी कि ये ग्लो कर रही है फ्रॉम द इनसाइड टू। अब हमारे डोर पे लगाया हुआ पेंट ड्राई हो चुका है, तो मैं यहाँ पे जो हमने हिंजेस बनाए थे, नॉब बनाई थी और वो जो लिटिल हार्ट बनाया है उस पे भी पेंट कर दूंगी। अब बच गया हमारा बेस, तो बेस पे भी मैं पेंट कर दूंगी। मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। बस यहाँ पे हमें सिंपली पेंट करना है, क्योंकि इस पे और भी काम बाकी है, क्योंकि हमने जो छोटे छोटे से मशरूम्स बनाए हैं उन्हें यहाँ पे पेस्ट करने हैं। तो ये हमारे मशरूम है, बट इनको पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पे क्ले लगाना होगा एंड उसके बाद हम हमारे मशरूम को इस तरह से फिक्स करेंगे ताकि वो गिरे ना। तो ध्यान रखना, पहले आपने ग्लू लगानी है, उसके बाद छोटा सा क्ले का पोर्शन लगाना है और उसके बाद हमने जो मशरूम बनाई थी उसे खड़ा कर देना है। मशरूम हमारा पूरा ड्राई है और वो एक स्टैचू की तरह है, तो बस वो फिक्स हो जाएगा जैसे ही हम वहाँ पे क्ले अप्लाई करेंगे। सारे मशरूम्स को फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे क्ले से कुछ स्टोन्स और कुछ ग्रासेस भी बनाऊंगी और उसके बाद जो हमारी विंडो है, डोर है, वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ ग्रासेस बनाऊंगी इस तरह, जो मॉस वाला इफेक्ट देंगे। तो मैं यहाँ पे टूथपिक की हेल्प से थोड़ा इसे प्रिक कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे कलर करूँ तो वहाँ पे डेप्थ दिखे ग्रास वाली। तो इस तरह हमारा यहाँ पे क्ले वर्क कंप्लीट होता है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए एक तरफ कर देते हैं एंड उसके बाद हम चेक करते हैं हमारे हॉट ग्लू को कि ये प्लेट से निकलता है या नहीं। तो ये भी हमारा ड्राई हो चुका है एंड अब हम इसे चेक करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे प्लेट पे थोड़ी ऑयल लगाई थी ताकि जो हमारा हॉट ग्लू है वो प्लेट से इजीली डीमोल्ड हो सके। तो ये देखिए, ये इजीली अच्छे तरीके से निकल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जितने भी ग्लू ड्रॉप्स हैं उनको प्लेट से निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरी ग्लू ले ली है, ये ऑल फिक्स ग्लू है। तो इसकी हेल्प से मैं इन हॉट ग्लू के ड्रॉप्स को यहाँ पे पेस्ट करूंगी। यहाँ पे मैंने हॉट ग्लू के ड्रॉप्स हर साइज़ के बनाए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो आपके लैम्प शेड पे जिस तरह के शेप का स्पेस है उस वहाँ पे वैसे ही ग्लू ड्रॉप्स को आप पेस्ट कीजिए। जहाँ पे बड़ा जगह है वहाँ पे बड़े वाले ड्रॉप्स, जहाँ पे छोटा है वहाँ पे छोटे वाले ड्रॉप्स। तो ये लीजिए, ये हमारा शेड तो रेडी हो गया और हमारा ये क्ले भी ड्राई हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जो क्ले वाला पार्ट है वहाँ पे कलर कर देती हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सैप ग्रीन पेंट एंड उसको हाईलाइट करने के लिए लाइट ग्रीन एंड येलो का यूज़ किया है मैंने, एंड स्टोन पे ग्रे पेंट। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने क्ले लगाए थे उन सबको मैंने पेंट से कवर कर दिया है। अब बारी आती है इसे असेंबल करने की। तो जो मैंने ये फ्रेम बनाया था जिसमें मैंने हुक एंड लिड चिपकाए थे, उसे मैं होल्डर के बीचों बीच इस तरह फिक्स कर दूंगी एंड उसके बाद हमारे बल्ब को अटैच कर दूंगी एंड फाइनली इस शेड को। एंड उसके बाद मैं इसे अपसाइड डाउन करके जो हमारा फ्रेम था उसको हॉट ग्लू की हेल्प से अच्छी तरीके से फिक्स कर दूंगी ताकि वो हिले ना। तो चलो, अब आ गया है टाइम जादू बिखेरने का। अगर आपको भी मेरी तरह फेयरी वाइब्स पसंद है तो ये मशरूम लैम्प जरूर बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव मैजिक तो होना ही चाहिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो अगर ये क्रिएशन आपके दिल को छू गई हो तो प्यार जरूर दिखाएं। और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नए मैजिकल प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव बनिए और क्राफ्टी हैंड से जुड़े रहिए। बाय बाय एंड स्टे मैजिकल।